द्रौपदी का चीरहरण। यह केवल एक स्त्री के अपमान की कथा नहीं, बल्कि अधर्म के विरुद्ध धर्म की पुकार है, अन्याय के विरुद्ध न्याय की नींव है। यह घटना उस सभ्यता का आईना है जिसमें नारी को वस्तु समझकर दांव पर लगाया गया। युधिष्ठिर, जो धर्मराज कहे जाते थे, जुए की बुरी आदत में पड़ चुके थे। शकुनी की चालों में फंसकर वे एक एक कर सब कुछ हारते गए, अपने धन, राज्य, भाइयों और अंत में द्रौपदी को भी। सभा में नारी को दांव पर लगाने की बात सुनकर भी किसी ने विरोध नहीं किया। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे महान ज्ञानी भी मौन थे। दुर्योधन ने अपने भाई दुःशासन को आदेश दिया, जा, द्रौपदी को खींच ला। द्रौपदी को बालों से खींचकर दरबार में लाया गया। उसकी आंखों में अपमान, पीड़ा और क्रोध का तूफान था। उसने एक एक से प्रश्न किया, क्या मुझे दांव पर लगाया जा सकता था? जब स्वयं युधिष्ठिर पहले ही हार चुके थे, तब क्या उन्हें अधिकार था कि वे मुझे जुए में रखें? सभा मौन रही। भीष्म भी उत्तर न दे सके। तब दुर्योधन ने व्यंग्यपूर्वक अपनी जंघा पर हाथ मारकर द्रौपदी को बैठने का इशारा किया। यह अपमान अत्यधिक था। भीम क्रोधित हो उठे। मैं कसम खाता हूं दुर्योधन, इसी जंघा को युद्ध में तोड़ूंगा। लेकिन दुःशासन ने तो सारी सीमाएं लांघ दी थीं। उसने द्रौपदी के वस्त्र खींचने का प्रयास किया। द्रौपदी डर गई, परंतु वह टूटी नहीं। उसने अपनी रक्षा के लिए कृष्ण को पुकारा, हे केशव, हे माधव, हे द्वारकाधीश, मेरी लाज अब केवल तुम्हारे हाथ है। और तभी चमत्कार हुआ। जैसे ही दुःशासन चीर खींचता गया, वैसे वैसे द्रौपदी का चीर बढ़ता गया। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। कृष्ण ने अपनी माया से द्रौपदी की लाज बचाई। दुःशासन थक कर गिर पड़ा, परंतु द्रौपदी का चीर समाप्त नहीं हुआ। यह केवल एक चमत्कार नहीं था, यह संदेश था। जब कोई नारी धर्म के लिए, अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए आवाज उठाती है, तो स्वयं भगवान उसकी रक्षा करते हैं। इसके बाद द्रौपदी ने संकल्प लिया, मैं तब तक अपने बाल नहीं बांधूंगी जब तक दुःशासन के रक्त से इन्हें धो न लूं। यह अपमान ही महाभारत युद्ध का बीज था। उस दिन सभा में जो हुआ, वह केवल एक स्त्री का अपमान नहीं था, वह धर्म का हनन था, और उसी हनन का प्रतिशोध बना महायुद्ध। द्रौपदी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसने अन्याय के आगे कभी सिर नहीं झुकाया। उसने हर राजा से प्रश्न किया, हर ज्ञानी से जवाब मांगा। वह चुप नहीं रही, रोई नहीं, हारी नहीं। वह संघर्ष करती रही। वह केवल 5 पांडवों की पत्नी नहीं थी, वह धर्म की प्रतिनिधि थी। वह नारी शक्ति का प्रतीक थी। द्रौपदी का चीरहरण हमें यह सिखाता है कि समाज तभी तक जीवित है जब तक नारी की अस्मिता सुरक्षित है। जब उसकी मर्यादा पर प्रहार होता है, तब सृष्टि कांप उठती है, युद्ध होते हैं, वंश समाप्त होते हैं। ये कहानी आज भी प्रासंगिक है। जब भी कोई द्रौपदी चीरहरण के विरुद्ध आवाज उठाएगी, कोई कृष्ण अवश्य आएगा उसकी रक्षा के लिए। द्रौपदी अकेली नहीं थी, वो एक विचार थी, शक्ति, सम्मान और सत्य की। और यही कारण है कि आज भी उसका नाम इतिहास में आदर से लिया जाता